बादलों के ऊपर एक जादुई राज्य था जहाँ हर कोना रंगों और रोशनी से भरा हुआ था। इसी राज्य में रहती थी नन्ही परी और उसका बुद्धिमान उल्लू दोस्त चीकू। उनके दिन हंसी और खुशियों से भरपूर होते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। काले जादूगर डार्कस ने अपनी बुरी ताकतों से राज्य को अंधकार में धकेल दिया। डार्कस ने काले जादू का उपयोग करके नदियों को सुखा दिया, पेड़ों को बंजर कर दिया और राज्य की ऊर्जा को छीन लिया। पूरी दुनिया डर और उदासी में डूबने लगी, लेकिन नन्ही परी और चीकू ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्यारे राज्य को बचाने के लिए अंधकार के वन में जेन का फैसला किया। अंधकार का वन बेहद डरावना था। वहाँ की हवा भारी और ठंडी थी और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। झाड़ियाँ खुद ब खुद हिलने लगती थी और जंगली आवाजें डराने वाली थी। जैसे ही परी और चीकू जंगल में घुसे, काले साये जैसा कुछ उनके आसपास मंडराने लगा। अचानक चारों ओर से काले जादुई जीव प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल और जलती हुई थी और उनके नुकीले पंजे चमचमा रहे थे। वे डरावने आवाज में गुर्राते हुए धीरे धीरे परी और चीकू की ओर बढ़ने लगे। परी अपना जादुई छड़ी उठाते हुए, चीकू, हमें उन्हें रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। ये जीव हम पर हमला कर सकते हैं। चीकू चालाकी से देखते हुए, परी, तुम्हारी रोशनी इन्हें कमजोर कर सकती है। मैं उन्हें उलझाने की कोशिश करता हूँ, तुम इन्हें हराने का मौका खोजो। चीकू ने अपनी गोल्डन पंखों से ध्यान भटकाने की चालाकी की। जैसे ही जीव उसके पीछे भागे, परी ने अपनी छड़ी से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी छोड़ी जो सभी जीवों को अंधा कर गई। उन जीवों के चीखने की आवाज के साथ वे एक एक करके गायब होने लगे। हमने यह कर दिखाया, परी ने खुशी से कहा। चीकू ने सहमति में सिर हिलाया। वे आगे बढ़ गए, लेकिन दोनों जानते थे कि आगे का सफर और भी कठिन होगा और चलते चलते बर्फीली नदी तक पहुंच गए। बर्फीली नदी चमचमाती हुई पर डरावनी लग रही थी। पानी बर्फ सा ठंडा था और उसमें तैरते बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े किसी खतरे का संकेत दे रहे थे। जैसे ही वे नदी के पास पहुँचे, पानी में से एक विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। दैत्य, यदि इस नदी को पार करना है तो मेरी पहेलियाँ सुलझाओ। अगर असफल हुए तो यह नदी तुम्हें डुबो देगी। पहेली 1, मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना आँखों के रोशनी लाती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? परी सोचते हुए, बिना पंखों के उड़ने वाली चीज और रोशनी लाने वाली। चीकू हंसते हुए, परी, इसका जवाब पतंग है। दैत्य ने सिर हिलाया और अगली पहेली पूछी। पहेली 2, मेरे पास छेद ही छेद है, फिर भी मैं पानी रोक सकती हूँ, मैं कौन हूँ? चीकू, ओह, यह तो स्पंज है। दैत्य मुस्कुराया और नदी को पार करने का रास्ता दे दिया। परी और चीकू ने उसकी चुनी हुई बर्फ की पगडंडियों पर चलकर नदी पार की और आकाश मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घुमावदार सीढ़ी चढ़नी थी जो बादलों के बीच अदृश्य हो रही थी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पर कदम रखा, तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में गरजते बादल उनकी राह में बाधा डालने लगे। डार्कस ने अपनी काली ताकतों से उनके कदम रोकने की कोशिश की। हवाओं के बीच आवाज गूंज रही थी, तुम कभी आकाश मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। परी मजबूत होते हुए, हम हार नहीं मानेंगे। चीकू, हमें अपनी जादुई रोशनी से रास्ता दिखाना होगा। परी ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी रोशनी पैदा की जिसने सीढ़ियों को स्थिर कर दिया। चीकू ने उड़े हुए पंखों के साथ परी का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने सारी बाधाओं को पार करते हुए मंदिर तक की चढ़ाई पूरी कर ली। मंदिर के भीतर अंधकार का साम्राज्य था। चारों ओर सिर्फ साये ही साये थे। बीच में डार्कस अपने जादुई स्टाफ के साथ खड़ा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। डार्कस, तुम मुझसे जीतने आए हो, तुम्हारे पास मेरी ताकत के सामने कोई मौका नहीं। परी, निडर होकर, तुम्हारा अंधकार कभी हमारी रोशनी को मिटा नहीं सकता। डार्कस ने अपने काले जादू से हमला किया, लेकिन परी ने प्राचीन मंत्र का उपयोग करते हुए अपनी छड़ी से शक्तिशाली रोशनी पैदा की। चीकू ने डार्कस की कमजोरी को समझते हुए उसके जादू के स्रोत को निशाना बनाया। उनकी टीम वर्क से डार्कस की शक्ति खत्म हो गई और वह काले धुएं में गायब हो गया। डार्कस की हार के साथ राज्य में फिर से रोशनी और खुशहाली लौट आई। नदियाँ चमक उठी, पेड़ हरे भरे हो गए
और राज्य के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। परी, साहस और सच्चाई की शक्ति से कोई भी अंधकार हार सकता है। चीकू, हंसते हुए और टीम वर्क कभी मत भूलना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह नन्ही परी और चीकू ने अपने राज्य को बचा लिया और अपनी बहादुरी से सभी का दिल जीत लिया। कहानी का संदेश: सच्ची मित्रता और हिम्मत के सहारे कोई भी बाधा पार की जा सकती है।